तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है आज की डेट में जो है बहुत बड़ी परेशानी होती जा रही है। बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। ज़्यादातर लोगों का जो है कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ते जा रहा है। अभी जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ख़ास तौर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एलडीएल बोलते हैं। अब ये जो है अगर ये बढ़ जाए तो आपको जो है हार्ट की बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। यहाँ तक के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए ना तो ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि देखिए कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है ना तो हमारी जो आर्टरीज़ वगैरह हैं, जो नसें हैं वो बंद होने लगती हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपके हार्ट पे जो है इफ़ेक्ट होता है, फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ जो है आपके ब्रेन को भी इससे प्रॉब्लम होती है। तो कोलेस्ट्रॉल देखिए अगर आपका बढ़ रहा है या फिर बढ़ गया है तो उसको कैसे कम करें। तो कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जैसे कि लाइफस्टाइल हो गई। इसके अलावा डेली आप रूटीन में क्या खा सकते हैं और कोई जो है आपको ऐसा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कुछ जो है मैं टिप्स दूंगा आपको और क्या क्या आपको खाना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान लेते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है दोस्तों, लीवर बनाता है। अब शायद कई लोगों को पता है या कई लोगों को पता नहीं होगा। तो लीवर जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब आपने ये देखा होगा कई लोग जो मोटे आदमी होते हैं उनका अगर कोलेस्ट्रॉल चेक करें तो उनका कई मोटे आदमियों का कोलेस्ट्रॉल जो है आपने देखा होगा नॉर्मल आता है। और कई आदमी या इंसान जो होते हैं जो फिट रहते हैं, मोटे नहीं रहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा रहे हैं लेकिन फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये आपने कभी सोचा है कि मोटे इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं है और जो दुबला पतला इंसान है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल किसी का भी बढ़ सकता है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि जो मोटा आदमी उसी का बढ़ेगा, हालांकि उसके जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इधर मेन है लीवर। ये भाई लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। अब जैसे कि हेरेडिटरी होता है, खानदानी होता है। अब जिसका खानदानी है तो ऐसा नहीं कि मोटा होना ज़रूरी है, खानदानी है तो वो कोलेस्ट्रॉल किसी का भी बढ़ सकता है। इधर लीवर जो है भाई देखिए लीवर का जो फंक्शन होता है, लीवर के फंक्शन बहुत सारे हैं। इधर कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। तो भाई अब सबकी बॉडी एक जैसी तो होती नहीं है, सभी की बॉडी जो अलग होती है। अब किसी का खानदानी है तो क्या कर सकते हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं खाता है, थोड़ा बहुत भी खाता है तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इधर कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ आपको बेसिक जो जानकारी है वो हो गई होगी। अब ठीक है भाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसको कम कैसे करना है। तो देखिए जनरली कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है 100। अब 100 से ऊपर बढ़ा हुआ उसको मानते हैं। तो देखिए अगर 100 से 150 के बीच में है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको आराम से कम कर सकते हो। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अब 150 से 200 के बीच आ जाएगा तो थोड़ी सी आपको चिंता करना है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। अब वहीं 200 से ऊपर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इधर आपको एकदम स्ट्रिक्टली जो है आपको इसकी फ़िक्र करनी है और डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के अलावा ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड और जो एलडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, ये दोनों ही लगभग साथ ही साथ बढ़ता है। और दोनों ही बेकार चीज़ हैं आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए, यहाँ तक कि मैं आपके ब्रेन के लिए भी बोल रहा हूँ ये। अब इधर आपको सबसे पहले तो खाने पीने में कंट्रोल करना है, बाहर की चीज़ एकदम बंद करना है। बाहर की चीज़ बंद करने के अलावा जो ऑयली है, ऑयली खाना जो है घर पे भी आप बनाते हैं तो ऑयल जो है हर महीने तेल बदल बदल के बनाइए, या फिर जो है ओलिव ऑयल जैसा जो है यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा तेल यूज़ करें और उसको रिपीट ना करें। एक बार तेल यूज़ कर लिए तो रिपीट से ना करें। जो कि बाहर ऐसा होता है, समोसे कचौड़ी जो तलते हैं वो बार बार उसी में तलते जाते हैं, आपने देखा होगा, और वही आप खाते हैं तो उससे तो भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा मीठा हो गया, मैदे से बनी चीज़ें हो गया, है ना, ये सब बंद कर दें। बाहर का तो एकदम बंद कर दें। पैक्ड फूड हो गया, ये नमकीन वगैरह, ये सब बंद। ये सब बंद नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप ज़बरदस्ती मेडिसिन खाओगे और मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन खाओगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी फिर होंगे। तो इधर लाइफस्टाइल एकदम चेंज करनी है आपको, एकदम स्ट्रिक्टली जो है आपको घर का ही खाना खाना है, कम तला हुआ। और अब भाई इधर खाने में हम क्या क्या खाएं। तो सबसे पहले तो देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हमारे हार्ट के लिए, हमारी नसों के लिए, ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब ओमेगा देखिए एक तो आपको उसकी कैप्सूल आती हैं फिश ऑयल। अब कई लोग जो है वेजिटेरियन है वो तो ले नहीं सकते, तो वो फ्लेक्सीड ले सकते हैं। अब फ्लेक्सीड कैसे लेना है, 2 स्पून लेना है, 2 चम्मच फ्लेक्सीड आपको लेना है, रोस्टेड वाले। अब रोस्टेड वाले ऐसे भी आप खा सकते हो। अगर ऐसे खाने में दिक्कत है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, जो ग्राइंडर होता है उसमें पीस कर उसका पाउडर बना के
आप सिंपल जो है हल्का गुनगुना जो पानी उसके साथ भी ले सकते हो, या फिर ऐसे ही खा सकते हो। मैं तो ऐसे ही रोस्टेड जो फ्लेक्सीड मैं तो ऐसे ही खा लेता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो फ्लेक्सीड ले सकते हैं। अगर आप ओमेगा की कैप्सूल ले सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। अब ये आपका हो गया फर्स्ट फ्लेक्सीड। इसके अलावा आप देखिए ओमेगा के लिए अखरोट भी ले सकते हैं। 2 अखरोट आप डेली जो है खा सकते हैं। अब इसके अलावा जो है आप एप्पल साइडर विनेगर ऐसे भी ले सकते हैं। अब एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, आपको जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा, आपके मोटापे को कम करेगा, आपका डाइजेशन बेहतर करेगा। इसमें एसिटिक एसिड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि आपके बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो देखिए जो एप्पल साइडर विनेगर होता है ना, वो रॉ वाला लीजिए, जो रॉ आता है, जो अनफिल्टर्ड जो आता है वो वाला अच्छा रहेगा। कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं आप। इसको जो है डेली 2 चम्मच लेना है और एक दिन में 2 बार तक ले सकते हैं और खाना खाने के आधे घंटे पहले लेना है। और इसको जो पानी के साथ लेना होता है। एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्ट लोगे तो फिर गले में दिक्कत होगी, आपका जो दांत है उनका एनामल जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको जो है क्या करना है, आपको पानी के साथ लेना है। एक दिन में 2 बार ले सकते हैं और बहुत फ़ायदे हैं इसके। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटिक वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल, वजन को मेंटेन करता है। तो एप्पल साइडर विनेगर आप डेली ले सकते हैं, डाइजेशन को भी बेहतर करता है। नॉर्मल पर्सन भी ले सकते हैं उसको। अब अगला आते हैं हम गार्लिक, लहसुन। लहसुन काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब लहसुन में की प्रॉपर्टीज़ जो है देखिए एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। इसमें जो है एक एलिसिन नाम की जो चीज़ होती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अब लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लहसुन का फ़ायदा लीवर में भी है। अब देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल तो ख़त्म करेगा ये, एलडीएल को जो है लहसुन कम करता है, लेकिन लीवर के लिए भी अच्छा है। लीवर अगर फैटी लीवर है तो उसमें भी डॉक्टर तक एडवाइस करते हैं कि आप लहसुन लीजिए। लहसुन की जो 2 क्लोव रहते हैं ना वो ले सकते हैं आप। अब लहसुन कैसे लेना है, लहसुन देखिए आप छील लीजिए, उसको छीलने के बाद आप शहद के साथ ले लीजिए। अब देखिए लहसुन हम खाने में भी डालते हैं, उसको कुछ भी फ्राई करके जो भी खाने में डालते हैं, तो लेकिन उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। लहसुन को कच्चा कच्चा आप शहद में डुबाकर खा लीजिए, या फिर उसको देखिए कम से कम 24 घंटे शहद में डुबा कर रखिए। जैसे कल खाना है तो आज उसको जो है शहद में डुबा लिया और खा लिया, ऐसा ले सकते हो। नहीं तो क्या स्मेल वगैरह भी आती है लहसुन की। तो देखिए अगर आपको डायबिटीज़ है ना तो ज़्यादा शहद में ना डुबाएं। तो ऐसे ही अगर आप लहसुन लोगे तो आपको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा। और लहसुन जो है आपके ब्लड को थिन भी करता, पतला करता है। और अगर आपका ब्लड पतला रहेगा तो अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में मूव करेगा, सर्कुलेट होगा आपका क्या ब्लड। अब जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो उसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको। तो हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है लहसुन। तो देखिए ये जो मैंने चीज़ें बताई सिंपल यही करिए आप, ये फॉलो करोगे तो आप देखिएगा कि 1 महीने बाद आप चेक कराइए। 1 महीने बाद आप अपना जब एलडीएल देखोगे और ट्राइग्लिसराइड देखोगे तो कम हो जाएगा। और जो एचडीएल होता है, एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ये बढ़ जाता है। ये हमेशा बढ़ा हुआ होना चाहिए, क्या, एचडीएल। इसके अलावा देखिए प्लांट बेस्ड जो है फूड ज़्यादा लीजिए आप। जो हमारे सब्जियाँ होती हैं वो ले सकते हैं जिनमें ज़्यादा फाइबर होता है। सलाद लीजिए। अब सलाद के अलावा देखिए आपको ओट्स ले सकते हैं। ओट्स काफ़ी अच्छा होता है, नाश्ते में सुबह ओट्स लीजिए। ओट्स से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, इससे भी काफ़ी हद तक जो है कोलेस्ट्रॉल कम जो है होता है ओट्स से। तो ये सब हेल्दी चीज़ें लेना है आपको। अब इसके अलावा आपको करना क्या नहीं है, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसके अलावा बाहर का खाना तो मैंने बता दिया, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, ये सब तो आपको अवॉइड ही करना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, ये भी जो है आपको सब कम करना है। अब इसके अलावा देखिए पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पीते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो पानी भी थोड़ी सी पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, जितना पीते थे उससे ज़्यादा पीजिए। इसके अलावा देखिए आंवला खा सकते हैं, आंवले का जूस भी ले सकते हैं, या 2 आंवला खा सकते हैं, ऐसे तो वैसा खा लीजिए। प्रॉब्लम होती है तो आंवले का जूस ले सकते हैं, एक दिन में 2 बार तक आंवले का जूस भी ले सकते हैं, इससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अब इसके अलावा मेथी दाना ले सकते हैं, इससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है और शुगर भी कंट्रोल होती है। तो ये आपको मेरी एडवाइस फॉलो करनी है। अब इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और यही कारण होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। आप खाते पीते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं, तो एक्सरसाइज करिए। अब एक्सरसाइज के टाइम नहीं मिलता है तो आप वॉकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो साइकिलिंग कर सकते हैं। ऑफिस वगैरह जाते हैं, साइकिल ले लीजिए, साइकिल से जा सकते हैं। तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे ना तो आपका शुगर भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो आपको पक्का होगी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो। क्योंकि एक एज के बाद हमको फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है और डाइट का तो ख्याल रखना है। तो इधर मैंने काफ़ी बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपको कम करना है, आपकी नसों को अंदर से साफ़ करना है तो क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं। तो ये आप करके देखिए, गारंटी के साथ 1 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम हो जाएगा।
तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है जो कि मैं हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में, नॉलेज फॉर इंडियन।